जी सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। देखिए हम लोग अब बिहार पॉलिटेक्निक को लेकर किसके लेकर बिहार पॉलिटेक्निक को लेकर आए हैं साइंस की क्लास को। किसको? साइंस की क्लास को। इस क्लास में हम दोस्त बता दें कि नहीं हम फास्ट जा सकते नहीं स्लो जा सकते हैं। इसमें हम मीडियम पे अपने अनुसार चलेंगे। जो चीज़ मेरे को लगेगा कि इसको फास्ट है उसको हम 2-3 बार समझाएंगे। जिसको लगेगा कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं है, इसको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कराना है, उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। बहुत उसको छोड़ देंगे, उसको वहीं पे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको आपको अगर 10% समझ में आए ना, कितना 10% बहुत काफ़ी है। कितना? 10%। क्योंकि ये जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं क्या यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तब तक ये बात को घूमते रहेगा। पूरा फिजिक्स जब फिजिक्स अंत होगा तभी ही आपको बात मिलेगा। यूनिट एंड डायमेंशन का चालू हो रहा है तभी मिलेगा, अंत होगा तभी मिलेगा। क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। क्या मिलेंगे जी? यूनिट एंड डायमेंशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आज ये अब हम लोग समझते हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। यूनिट एंड डायमेंशन का लिखना है जी। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? यूनिट एंड डायमेंशन। एम लिखे हैं भाई। क्या लिखें? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई आपको परेशानी नहीं हो। क्या होते हैं यूनिट, क्या होते हैं डायमेंशन? देखिए यूनिट का मतलब होता है मात्रक, मात्रक। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। क्या होता है? बीमा। ठीक है। ये वो बीमा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो मात्रक है जो फिजिक्स में उपयोग होता है। ये वो बीमा है जो फिजिक्स में चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है मात्रक। क्या है? मात्रक। क्या है जी? मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक क्या होते हैं? जब किसी राशि को, अब कहिएगा आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं, नहीं भाई लैंग्वेज नहीं। आप लोग का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ही हम सब बता रहे हैं उसको समझिए। जब किसी राशि को, जब किसी राशि को संख्या, संख्या और मात्रक के साथ लिखा जाता है उसी हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जिसको हम लोग नाप सकते हैं वो भौतिक राशि है, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे में गुस्सा, गुस्सा को आप नाप सकते हैं? नहीं, नहीं नाप सकते। वो क्या है? भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि जिसको आप नाप सकते हैं, जैसे भौतिक राशि में बात करें, दाल नाप सकते हैं, केला नाप सकते हैं, आटा नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। जिसको आप नाप सकते हैं वो सब क्या है? भौतिक राशि। वेरी गुड, समझ में आ गया। जिसको आप नहीं नाप सकते वो भौतिक राशि में नहीं आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? भौतिक राशि में वही आएंगे जिसको हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। आ जाइए। देखिए मात्रक क्या होते हैं? जिससे हम लोग संख्या, जिसको हम लोग संख्या, जैसे हम बोले कि आप किसी दुकान पे जाके बोलिएगा कि हमें केला दो। क्या दो? केला दो। वो आपको केला देगा? कभी नहीं देगा। वो पूछेगा 1 दर्जन, 2 दर्जन, यानी संख्या मान पूछ रहा है। 1 दर्जन पूछा मतलब क्या? संख्या ना पूछ रहा है। 12 गो दे कि 6 गो दे कि 24 को दे, यानी संख्या मान पूछ रहा है। और उसके पीछे लगाया है उसका मात्रक, यानी दर्जन। 1 दर्जन ना समझे। आप कभी किसी दुकान पे जाके कहेगा मेरे को चावल चाहिए, पूछिएगा 1 केजी कि 2 केजी कि 1 क्विंटल कि 3 क्विंटल, यानी संख्या उसके पीछे मात्रक।
तो मात्रक आपको समझ में आ गया है। मात्रक क्या है? किसी यूनिट को जो किस में व्यक्त किया जाता है वही मात्रक होता है। किसी को किस में व्यक्त किया जाता है यही मात्रक होता है। कंप्लीट। अभी तक मात्रक समझ में आया। बीमा क्या होते हैं? बीमा जब हम लोग और चैप्टर में आगे चल रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बोलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं मात्रक क्या होते हैं? ठीक है। और हम लोग समझा दें जितना बात हम बोल रहे हैं इस सभी बात को नोट्स आपको दे दिए जाएंगे जी। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको नोट्स कहाँ मिलेगा? आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा नोट्स। वहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे जाइएगा तो कैसे मिलेगा, वहाँ पे बताएंगे। ठीक है। अभी आपको नोट्स जितना भी लिख रहा है A to Z 1 by 1 आपको मिलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग को पढ़ना है क्या? भौतिक राशि। कैसी राशि से जी? भौतिक राशि। राशि कहिए या राशियाँ कहिए कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक राशि क्या है? जिसको हम लोग माप सकते हैं और संख्या में लिख सकते हैं वो भौतिक राशि है। क्या कर सकते हैं जी? माप सकते हैं और संख्या में लिख सकते हैं। माप सकते हैं और संख्या में व्यक्त करते हैं। संख्या में वो सब क्या होते हैं? भौतिक राशि होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक राशि होते हैं। भौतिक राशि क्या होते हैं? जिसको हम लोग माप सकते हैं और उसको संख्या में लिख सकते हैं वो सब भौतिक राशि होते हैं। ठीक है। देखिए मेरा ये कभी भी क्लासरूम में बात करने की ये मतलब अलाउ नहीं है, हम बात नहीं करते हैं जी। दूसरी बात कि हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा इसके क्या है दिस डेट वो सब हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। बस आप मेरे से जुड़े रहिएगा। कंप्लीट भौतिक राशि कंप्लीट हो गया। जिसको हम लोग माप सकते हैं और संख्या में लिख सकते हैं। जिसको आप माप सकते हैं और लिख सकते हैं वो सभी के सभी भौतिक राशि हैं। जिसको आप माप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है। कोई दिक्कत कि ना समझे आपको भौतिक राशि में? बोलिए भौतिक राशि आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के चलते हैं हम लोग को यहाँ पे देखिए। मात्रक 3 प्रकार के चलते थे। पहले मात्रक कितने प्रकार के चलते थे? 3 प्रकार के। अलग अलग देश में अलग अलग नाम थी, अलग अलग उसका काम था। हम लोग के यहाँ केजी फेमस था तो किसी के यहाँ सेंटी फेमस था, किसी के यहाँ ग्राम फेमस था। ठीक है। किसी के यहाँ पाउंड फेमस था। अब मान लीजिए हम गए अलग देश में, वहाँ पे पाउंड मिलता था। हमको पता है यहाँ पे केजी, हम जाके वहाँ पे बोल रहे हैं केजी चावल दो, वहाँ पे कौन समझ ही ना रहा है। तो उसके लिए क्या होगा? ये कोई ना कोई एक सिस्टम बैठाना चाहिए कि हम वहाँ पे जाएं तो मेरे को दिक्कत ना हो, वहाँ से कोई आए मेरे को दिक्कत ना हो, उनको दिक्कत ना हो, और हम जाए तो वहाँ को दिक्कत ना हो। यानी लैंग्वेज को एकत्रित करना पड़ा। लैंग्वेज को सभी लैंग्वेज को एक जैसा बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हिंदी बोलते थे, कुछ लोग इंग्लिश बोलते थे, कुछ लोग गुजराती बोलते थे। अभी हमको गुजराती भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो अगर हम गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे हम केजी चावल ही बोलेंगे तो क्या मेरे को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर हम ब्रिटेन चले जाए वहाँ पे बोलते हैं हेलो इंग्लिश, या जो भी वहाँ के लैंग्वेज है इंग्लिश ही फेमस होगा। तो अगर हम वहाँ पे चले जाए और वो लोग से हम बोले कि मेरे को केजी चावल दो तो उन लोग को समझ में नहीं आएगा। आम दुकान में तो काट नहीं सकते हैं, नहीं तो फुला देगा लोग, मार के पिटाने का धंधा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग के यहाँ चलता था वो क्या पद्धति था? पहले सर CGS पद्धति था। पहला एक पद्धति था CGS पद्धति। ठीक है। दूसरा है आपका, ठीक है ना, ये लास्ट में आया MKS पद्धति। MKS पद्धति। ठीक है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, बस आपको इतना बता रहे हैं कि ये बात होते हैं। ठीक है। ये बात होते हैं। कुछ ऐसा बात होता है जो जानकारी में चाहिए। ठीक है। और कुछ ऐसे बात होते हैं जो जानकारी में चाहिए ही नहीं। ठीक है। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होंगे उसको हम पढ़ा रहे हैं जी।
देखिए ये है सेंटीग्राम, ठीक है, ये है सेंटीग्राम। ये सब आपको केजी के मात्रक है। किसको? केजी का मास यानी द्रव्यमान क्या है, किसके हैं? द्रव्यमान के हैं। किसके हैं जी? द्रव्यमान के। कोई दिक्कत? देखिए हम लोग के यहाँ हम लोग हर एक चीज को मीटर में नापते हैं। कोई कोई देश में एफ का उपयोग करते हैं, जिसको हम एफ अच्छा से लिखा जाए, फुट में उपयोग करते थे, और कहीं पे सेंटीमीटर का उपयोग करते थे। कहीं पे देखिए, कहीं पे मीटर का उपयोग होता था लंबाई के लिए, कहीं पे फुट का उपयोग होता था, और कहीं पे सेंटीमीटर का उपयोग होता था। अब बताइए, जिसको फुट पता है, फुट, वो यहाँ पे भी जाएगा तो लात खाएगा, यहाँ पे भी जाएगा तो लात खाएगा। जिसको मीटर पता है वो भी दोनों जगह पे कोई जाएगा तो लात खाएगा। इसी बात को बचाने के लिए अभी हम लोग का देश में चलता है MKS पद्धति। क्या है? MKS पद्धति। यह एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल तौर पे इस सिस्टम को बनाया गया। इसको 1971 ईस्वी में, कितना? 1971 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस में। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था। फ्रांस के राजधानी पेरिस में। कहाँ पे जी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 ईस्वी में एक अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन क्या होते हैं? जब अलग अलग देश के लोग एक साथ हुए थे, उसको अधिवेशन बोला जाता है। यह एक इंटरनेशनल सिस्टम है। एसआई जिसको हम लोग बोलते हैं, एसआई नहीं कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक बताओ, दाब का एसआई मात्रक बताओ, ठीक है ना। द्रव्यमान का मात्रक बताओ। ये सब इंटरनेशनल तौर पे यूज करते थे लोग। किसके? इंटरनेशनल पे। तो कब इंटरनेशनल की स्थापना हो गई थी MKS पद्धति की? कब? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन बुलाया गया। क्या बुलाया गया कि एक अधिवेशन। अधिवेशन क्या होते हैं? जैसे आप समझिए कि आप लोग के गांव में एक पंचायत होता होगा, कभी ना कभी किसी न किसी बात के लेकर पंचायत होता होगा, जहाँ पे अलग गांव के लोग आते होंगे, अलग गांव के लोग आते होंगे, अलग गांव के लोग आते होंगे, अलग गांव के लोग आते हैं। यानी जितने आपके गांव में पंचायत होते होंगे, पंचायत के लोग आते होंगे एक जगह, और वहाँ पे कोई बात बताया जाता होगा। वैसे ही होता है ये सही सिस्टम का। जब अधिवेशन हुआ था, अलग अलग देश के अलग अलग लोग आए थे और ये अधिवेशन चला था। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में। ये पाउंड फुट है, इसको भी आप कर दीजिए मीटर में, ठीक है। किसमें? मीटर में। यानी इन दोनों लोगों को किसमें बदल दिएगा? मीटर में। किसमें? मीटर में। तो लंबाई का हम लोग किसमें उपयोग करते हैं? मीटर में। अगर कोई चीज़ लंबा है तो किसमें उपयोग करते हैं? मीटर में। किसमें जी? मीटर में, ठीक है। इसके बाद से हो गया एक ग्राम है। क्या है जी? ग्राम है। ये क्या है? पाउंड है। ग्राम पाउंड, ग्राम पाउंड। ये क्या है? ग्राम को और पाउंड को सबको किलोमीटर में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया है जी? किलोमीटर में। किस में चेंज हो गया? किलोमीटर में। कौन? ये है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये क्या है? ग्राम। ये क्या है? सेकेंड, ठीक है। क्या है? ये सब आपको बात लिखे रहेंगे वहाँ पे। ये क्या है? सेंटीमीटर। ये क्या है? ग्राम। ये क्या है? सेकेंड। तो ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, इस सभी बात को बदल कर किस में हम लोग ला दिए? MKS पद्धति, ठीक है। एसआई पद्धति में पूछेगा कि एसआई मात्रक में पूरे संख्या कितने हैं जी? 9। कितने एसआई मात्रक हैं? 9। कितने? 9। 9 में 7 होते हैं आधारी मात्रक, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं,
और 2 जो होते हैं उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो अभी हम लोग को 7 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 7 बेसिक यूनिट पढ़ना है, यानी आधारी मात्रक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेसिक यूनिट पढ़ना है। क्या? बेसिक यूनिट को हम लोग को समझना है। ठीक है, एक बात होता है, ये आपको समझ में आया कि MKS पद्धति कहाँ पे चलता है? पूरा ऑल इंडिया में अभी MKS पद्धति चलता है। ऑल इंडिया ओवर इंटरनेशनल कहाँ जहाँ जहाँ पूरा ब्रह्मांड समझते हैं वहाँ पे क्या क्या चलता है? MKS पद्धति। MKS पद्धति में अब हम आपको डिफाइन कर दें कि MKS पद्धति क्यों चल रहा है। क्यों चल रहा था? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग क्या जानते थे? MKS पद्धति को जानते थे। किसको जानते थे जी? MKS पद्धति को। ठीक है, किसको जानते थे? MKS पद्धति को। किसको जानते थे जी? MKS पद्धति को जानते थे। कौन? पूरे ऑल इंडिया के सबसे ज्यादा लोग किसको जानते थे? MKS पद्धति को। ठीक है, अब चला जाए जी MKS पद्धति का। ये क्या है जी? लंबाई है। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर। बाई का है लंबाई है। लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। किस में जी? लंबाई को हम लोग मीटर में। ठीक है, मीटर में। ठीक है, ये क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केजी। ये क्या है? सेकेंड है। ये क्या है जी? सेकेंड है। बोलिए, ये क्या है? सेकेंड है। ये क्या है जी? सेकेंड, यानी समय है। क्या है? समय है। तो सेकेंड का समय होता है, द्रव्यमान को केजी होता है। क्या होता है जी? केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। केजी। कोई दिक्कत नहीं आपसे, बट अभी जितना तक पढ़ा है इसमें से कोई आपको याद करने वाली बातें ना थी। अभी तक जो हम आपको बताएं ये केवल बेसिक जानकारी थी जो हम आपको बताएं, इसमें कोई आपको जानकारी वाली बात नहीं थी। अभी जो हम बता रहे हैं यहाँ से आपको एग्जाम में एकदम हीट ऑफ द हीट करेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, याद करके याद है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है जी? एसआई। ठीक है, एसआई आपसे कोई पूछेगा एसआई पूरा मात्रा कितने होते हैं? 9। कितना? 9। अभी हम लोग को पढ़ना बेसिक। क्या है? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं? जो बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है। ठीक है, बेसिक यूनिट का मतलब हो कि इससे अलग अलग मिल के एक चीज बनेंगे। ठीक है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, जैसे बेसिक यूनिट में आते हैं आपको आएंगे 7 आएंगे जी। कितना आएंगे? 7 आएंगे। क्या आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, देखिए पहला आएगा नाम। पहला का आएगा जी नाम, उसके बाद आएगा मात्रक। उसके बाद आएगा संकेत। फिर आएगा बीमा। क्या आएगा? बीमा। अब इतना मात्रा की बीमा याद करना पड़ेगा। कुछ को याद करना पड़ेगा, कुछ को नहीं याद करना पड़ेगा। कुछ को याद करना पड़ेगा और कुछ को नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरा फिजिक्स में चलेगा तो टेंशन किस बात की? जहाँ जहाँ मिलेगा तहाँ समझाते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाएगा। लंबाई क्या है जी? लंबाई क्या है जी? लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है जी? मीटर। क्या होता है जी? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, संकेत क्या होते हैं? एम। संकेत क्या होते हैं? एम। संकेत क्या होते हैं? एम। संकेत क्या होते हैं जी? एम। ठीक है, बीमा क्या होते हैं? जो इसका नाम का पहला लेटर होता है वही इसका बीमा होता है। नाम का पहला लेटर जो होता है वही क्या होता है जी? बीमा होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं लंबाई का मात्रक, लंबाई को हम लोग इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसकी बीमा एल हो जाएगी जी। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम और बीमा एल। लंबाई को बोलिए, लंबाई को मीटर में, संकेत एम, बीमा एल। बीमा का है जी? एल होगा। ठीक है,
फिर आएगा द्रव्यमान, क्या आएगा जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। देखिए दोस्त, मेरे बड़े भाई, हम इसलिए इस सभी बात को इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं ना, बहुत टाइम लगेगा। पहले दूसरी बात कि इसको भी मेरे को देखना है, ठीक है, और तीसरी बात इसको भी देखना है, हाथ थक जाएंगे, ठीक, और बोलना भी उतना सारा रह रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक लाइन का उपयोग कर रहे हैं। इंग्लिश थोड़ा सा आप भी समझ ही रहे हैं यार दोस्त मेरे। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। इसको हम लोग किलोग्राम, क्या लिखते हैं? केजी। क्या लिखते हैं? किलोग्राम, ठीक है। इसकी संकेत में भी हम लोग केजी लिखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में केजी लिखा रहेगा, इसको लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे केजी लिखते हैं। तो यहाँ पे मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मास। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा जी? एम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा समय। क्या आ जाएगा जी? समय। क्या आ जाएगा? समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। आपको पहले बता दे, दिख रहा है ना? समय का होता है सेकंड। समय का होता है सेकंड। समय का होता है सेकंड। क्या होता है जी? क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। क्या होता है जी? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। इंग्लिश में संकेत में इसको सेकंड ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेकंड, ठीक है। लेकिन इसका बीमा क्या होते हैं? टी हो जाते हैं। क्या होते हैं? टी। अभी हम आपको एक ऐसा जुगाड़ उपाय बताएंगे जो आपको, बट इसको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस जैसे हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते रहिए, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक बताइए। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल, ठीक है। फिर आते हैं तापमान। क्या आता है? तापमान। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है जी? क्या होता है? केल्विन। इसको इंग्लिश में भी, इसको हम लोग केल्विन को संकेत में क्या लिखते हैं? इंग्लिश में केल्विन को हम लोग के लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? के। इसको इंग्लिश में के ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? के ही लिख देते हैं। बोलिए, क्या लिखते हैं? के। कंप्लीट हो रहा है? तो बताइए, लंबाई का मात्रक मीटर, इसके संकेत एम, बीमा एल। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। कोई चीज लंबा है तो किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। संकेत का होता है एम और बीमा का होता है एल। एल क्यों? क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसीलिए इसका बीमा एल पड़ गया। कोई दिक्कत है? बोलिए, आपको सभी बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करें, इसके बाद होता है धारा। क्या होता है जी? धारा। वो धारा नहीं जो आप सोच रहे हैं। क्या होता है जी? धारा। क्या होता है? धारा, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है जी? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है जी? एम्पियर। क्या होता है जी? एम्पियर। धारा का ऐसा, धारा का मात्रक एम्पियर। सेकेंड में इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। बट इसका बीमा संकेत कुछ नहीं, मात्रा का उसको कुछ नहीं। हम लोग को मेनली तीन ही के ऊपर से काम है। मेनली हमें तीन ही के ऊपर से काम है। बोलिए, यहाँ पे भी यही होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है जी? ज्योति तीव्रता। तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है केंडला। क्या होता है जी? केंडला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडला होता है। क्या होता है? केंडला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कि नहीं समझे? बोलिए। और एक होता है पदार्थ का मोल।
देखिए तो 7 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मात्रा। इसका मात्रक मोल, मोल MOLE, संकेत में लिख दीजिए MOLE, मोल लिख दीजिए। बट इसका कोई काम नहीं है, बस कंप्लीट हो गया। देखिए नीचे सबको दिख रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की कोई काम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की कोई काम नहीं है, ठीक है। बट हमें तापमान का किस में नापते हैं, केल्विन। जब हीट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस बात को फिर से हम बताएंगे कि जब तापमान का मात्रा केल्विन होता है, तापमान का मात्रा केल्विन, धारा का मात्रा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रा केंडला होता है। क्या होता है जी, केंडला होता है। क्या होता है, केंडला होता है। और पदार्थ की मात्रा मोल होता है, ठीक है। बट हमें यहाँ तक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता की बात नहीं है जिसे हम निकाल दें, ठीक है। हमें बस इतना ही चीज़ को आवश्यकता है, ठीक है, बस इतना ही चीज़ को आवश्यकता है, ठीक है, कंप्लीट। अब बताइए विद्युत धारा, धारा को मात्रा क्या है, एम्पियर। मेरे साथ बोल दीजिए, आपको याद रहे, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का केंडला, पदार्थ का मोल, ठीक है, ठीक है। तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन, तापमान का मात्रक बस केवल चाहिए, तापमान का मात्रक केल्विन, मात्रक केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का केंडला और पदार्थ का मोल। कंप्लीट, बताइए कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम बता रहे हैं लंबाई का किस में नापते हैं जी, मीटर में। लंबाई है मीटर होगा, इसका संकेत एम होता है। संकेत को आप ना भी याद करिएगा तो कोई डाउट नहीं, मेरे को बस नहीं संकेत चाहिए, ये चाहिए, इसको मात्र को नहीं भी याद करेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन 3 है, इसको इतना तो भाई एग्जाम निकालना है तो इतना तो रखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। लंबाई देखिए, ये कोई लंबा है, लंबा है तो किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। लंबा है तो मीटर में नापते हैं, लेकिन उसका संकेत क्या होता है, एम, और पीमा का होता है एल। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। लंबाई होगा तो लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान होगा तो मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मास बोलते हैं। लेकिन समय होगा तो टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई को बीमा एल, द्रव्यमान की बीमा एम, समय के बीमा टी, समय के बीमा टी, समय के बीमा टी, लंबाई का एम, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, द्रव्यमान का एम, बोलिए लंबाई का एल, लंबाई है, लंबा है तो एल होगा, लंबा है तो एल होगा, द्रव्यमान है तो एम होगा, समय है तो सेकेंड होगा, समय होगा तो सेकेंड होगा। बोले इतना बात आपको कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हुआ, इतना बात जो अभी हम बता रहे हैं आपको कंप्लीट हो गया। चलिए आ जाइए जी, देखिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इससे बनने वाले राशि जो एग्जाम में बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होंगे, क्षेत्रफल का अब हम लोग बीमा निकालेंगे और उसका संकेत निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं जी, मीटर में नापते हैं। लंबाई का पहले फार्मूला क्या होता है, तो लंबा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लंबा है कोई चीज तो मीटर में नापेंगे, चौड़ा भी है तो मीटर में नापेंगे। इसका मतलब मीटर गुणे मीटर लिख दें, क्या है, ये क्या है, इसका मात्रक लिख रहा है, ये क्या है, मात्रक, क्या है जी, मात्रक, मात्रक। और ये क्या है, बीमा, ऊपर दिख रहा है ना जी, देखिएगा तो आप लोग भाई बहुत अच्छा, ठीक है, देखिए तो ये है मात्रक। तो मात्रक इसके क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। इसीलिए देखिएगा यहाँ पे 2 है ना, इसीलिए किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके ऊपर 2 लिख देते हैं, ठीक है।
लेकिन बट इसकी बीमा को हम लोग बताएं तो लंबा है, लेंथ मीटर है, तो कोई लंबा है इसको हम लोग एल से डिनोट कराते हैं, एल पे पावर 2, यही होता है। ऐसे कोष्ठ में बंद कर देते हैं, इसको हम लोग बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बीमा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बीमा कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई के बीमा पूछेगा एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्रफल का कोई बीमा पूछेगा एल स्क्वायर, क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर, क्षेत्रफल है इसका बीमा का होगा जी एल स्क्वायर होंगे, कोई दिक्कत। ये क्षेत्रफल है तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल को क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में लेते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा एल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ है तो एल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें आयतन का। किसका जी? आयतन का। आयतन होते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। अगर किसी का आयतन ज्ञात करना होगा तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है, ठीक है। तो बताइए लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को मीटर में। कोई ऊंचाई है तो मीटर में तो नापते हैं, यानी एम गुणे एम, यानी बोले तो एम क्यूब बोल दे, एम क्यूब बोल दे। क्षेत्रफल होगा तब मीटर स्क्वायर, आयतन होगा तब मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो लेंथ क्यूब बोल दे, एल पे पावर। अब देखिए इस बात को हम लोग, इस बात को ऐसे ना देकर एग्जामिनर कुछ और मॉडिफाई करता है। क्या करता है? एम एल टी, ठीक है ना। देखिए जिसका वैल्यू होता है उसको लिख देता है, यानी 2 है ना एल का तो एल लिख देगा, बाकी सबको 0 0 कर देगा। तो इस बात को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी एम एल टी याद रखें, एम एल टी किसी का भी बीमा निकालेगा ना तो यही आएगा एम एल टी, ठीक है। किसी पे 2 होगा, किसी पे 3 होगा, किसी पे इधर होगा, किसी पे उधर होगा, लेकिन बट एम एल टी रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस बात को आप लिख सकते हैं। हाँ क्या लिखेंगे जी? एम एल टी, ई हो जाएगा 0, ई हो जाएगा 0, ई हो जाएगा 3। तो ऐसे बीमा आप लिखना सीख गए हैं, बोलिए। अब देखिए अगर हम लोग चाल का है, किसका जी? चाल का फॉर्मूला क्या होता है जी? दूरी बटा समय। क्या होता है जी? दूरी बटा समय। क्या होता है जी? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? कोई दूर है, कोई दूरी है, उसको हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में या किलोमीटर में। लेकिन हम लोग बट किस में नापते हैं? मीटर में। किस में? मीटर में। किस में? मीटर में, ठीक है। समय को सेकंड में नापते हैं। किस में? सेकंड में। एक बात होता है, ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। ये रूल है, पूरा मैथ में भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है कि जब हम लोग घात और करनी पढ़ते हैं ना, घात और करनी, तब वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से कोई वैल्यू ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाता है, यानी एम पे पावर। तो चाल का ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर इसको मीटर, इसको पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ते हैं जी? मीटर पर सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी बीमा को बात करें, किसकी जी? इसकी बीमा को, ठीक है। इसकी बीमा को देखिए, ई था मीटर, ई माइनस में दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। समय को सेकेंड में। ये जैसे नीचे से ऊपर गया तो माइनस लग गया, ठीक है। जैसे ये नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लंबाई एम का है जी, लंबाई है ना, तो लंबाई का ऐसे मतलब लंबाई को बीमा एल, लंबाई को बीमा एल, और समय को बीमा टी, समय को बीमा टी, और -1 है तो -1 कर देंगे, बोलिए। कंप्लीट हुआ। बीमा निकालना, बीमा निकालने में क्या रखना है? एल एम टी, 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 कोई दिक्कत?
अब हम लोग निकालते हैं वेग को। इस सब आपको देखिए हम पहले ही बता दिए कि इसमें 10% केवल सीखना है, इस क्लास में 10% आपको सीखना है, ठीक है। इस बात को अभी देखिए चाल जहाँ पे वेग और दूरी पढ़ेंगे तहाँ पे फिर मिलेगा, ठीक है। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है जी? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। किसका? वेग का। वेग को हम लोग किस में नापते हैं? विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? कोई पथ के जब न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं, जैसे समझाएं तो मान लीजिए कि हमने इस बिंदु से चला और ऐसे 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 करके हमें इस बिंदु तक आ गया। कहाँ तक आ गया? इस बिंदु तक आ गया, ठीक है। ये पूरा हमने दूरी ट्रेवल किया है, लेकिन विस्थापन क्या हुआ? एक बिंदु, फर्स्ट बिंदु से कलम धरिए और अंत बिंदु को सीधे मिला दीजिए, यही हो गया विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विस्थापन कहते हैं। तो दिक्कत, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विस्थापन है। क्या है जी? विस्थापन है। तो विस्थापन है तो दूरी ही में ही तो मापेंगे, वो भी तो दूरी था ना जी। तो इसको हम लोग किस में नापेंगे? मीटर में, और समय को सेकंड में। ये फिर ऊपर जाएंगे तो मीटर पर सेकंड पर हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे जी? एल टी पर -1, एल टी पर -1, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में हम लोग फिर आगे चलेंगे, लेकिन हम बिना रिवीजन कराए तो छोड़ेंगे ना। चलिए देखिए क्या रिवीजन करा है समझिए। ई का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। बोले तो एम लंबाई को चौड़ाई को मीटर में, तो m², ठीक है। हम बोले तो लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, l², सॉरी लंबा है तो लेंथ, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? l और स्क्वायर, ठीक है। इस बात को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस बात को, कुछ नहीं करना, केवल MLT उतार देना है, जिसका जो वैल्यू होगा उसको उस वैल्यू पे लिख देना है। जैसे इस बात को हम लोग बोले तो टी पे माइनस है तो टी पे माइनस, ये दोनों को 0 0 कर देंगे। अब बट इसका भी वैल्यू होता है, ठीक है। लंबाई आयतन का क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर मीटर मीटर, यानी मीटर क्यूब। बोले तो एल पे पावर, एल का तीनों यानी क्यूब, एल का क्यूब, MLT लिख देंगे, जिसको जो पावर मिला होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का होता है जी दूरी बटा समय। चाल का होता है दूरी बटा, दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में नापते हैं। जैसे ही नीचे से ऊपर गया माइनस में चला जाएगा, यानी बोले तो एल टी पर -1, एल लंबाई को एल, समय को टी, ई माइनस है तब माइनस, ठीक है, -1, एल टी पर -1, टी पर -1, ठीक है। तो देखिए वेग का होता है विस्थापन बटा समय, वेग का होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, बीमा एल टी पर -1 हो गया कंप्लीट। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, इस सब बात को लिखा हुआ हम लोग चलता है, बताइए। चलिए देखिए था जी, चलिए बताइए। ऐसा मात्रक कितना होते हैं? 7। लंबाई का ऐसा मात्रक
मीटर। लंबाई का मात्रक बताइए मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। द्रव्यमान का मात्रक केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। बीमा पे चले तो लंबाई का बीमा एल क्योंकि लेंथ होता है, ठीक है। द्रव्यमान के बीमा एम क्योंकि मास होता है। समय के बीमा टी क्योंकि समय को हम लोग टाइम बोलते हैं। कंप्लीट। बट नीचे वाले को किसी को याद नहीं करना है, ठीक है, जैसे हम बता दें, इस बात को अभी से पूरा याद करिए। लंबाई को मीटर एल, ठीक है, द्रव्यमान को केजी एम, समय को सेकंड और टाइम। इस बात को एम एल टी 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 याद करना है। क्या याद करना है? एम एल टी याद करना है। एम एल टी एम एल टी एम एल टी याद करना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग को खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए और अपने गुरुजन को भी नाम को ऊंचा करिए। चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान खुद रखें, स्वयं रखें। चलिए, बाय बाय, ठीक। आज की क्लास में क्या हुआ, मज़ा आया?